तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, जानकारी दे रहे थे मेरे सहयोगी कि वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें अब बेतरतीब हो गई। हालांकि इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इस बाबत नोटिस जारी किया गया है। यूपी सरकार के एसआईटी से बाकायदा इस पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है। एसआईटी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, अयोध्या के श्री राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई शुरू हो गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की गठित एसआईटी से अगली सुनवाई तक विस्तृत रिपोर्ट, एक डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट मांगी है पूरे मामले की। कोर्ट ने एसआईटी की संरचना और जांच की प्रकृति का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि जांच जारी है, इसलिए याचिकाओं को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के मुद्दे पर उसके बाद विचार किया जाएगा। तो राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस पड़ी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिटीशन पर सुनवाई से अगली डेट से पहले एसआईटी को बाकायदा पूरी डिटेल रिपोर्ट टेबल करनी पड़ेगी। एसआईटी में कितने मेंबर्स हैं, एसआईटी ने अपनी फाइंडिंग्स में क्या क्या पाया, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई, कौन कौन से लोग रिमांड पर लिए गए, किन किन लोगों से क्या साक्ष्य बरामद हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कितना कैश, कितनी ज्वेलरी और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ये पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर देनी पड़ेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पिटीशन के हिसाब से जो अगली डेट होगी उस डेट से पहले सारी चीज़ें तलब की हैं और इसके बाद ही इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि एसआईटी बीते करीब 1 महीने से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत सारी फाइंडिंग एसआईटी ने राज्य सरकार को सौंपी है। और मेरे सहयोगी संभव ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। संभव, कई सारी पिटीशंस पड़ी थी राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर, लेकिन फाइनली अब बेंच ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन एसआईटी को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, लगभग 15 मिनट की ये सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। कुछ ही देर पहले ये कंक्लूड हुई और जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए और उन्होंने इनिशियली कहा कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा नोटिस मत दीजिए, हम पूरा सहयोग करेंगे इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में। साथ ही साथ पहली लाइन में ही सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने क्लियर कर दिया कि राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट को लिखित जवाब देना है। नोटिस उसको इशू हो चुका है और उसको लिखित जवाब देना है, पहला डेवलपमेंट। दूसरा डेवलपमेंट ये कि अगली सुनवाई अगले मंडे को रखी है, सोमवार को रखी है और सोमवार की सुनवाई तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो एसआईटी का गठन हुआ था, एसआईटी को डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी है। सॉलिसिटर जनरल ने खुद कहा कि हम इस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे लेकिन सील बंद लिफाफे में सबमिट करेंगे। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जो 3 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए और रिपोर्ट में डिटेल्स होनी चाहिए। कौन एसआईटी के मेंबर्स थे, अब तक क्या जांच हुई है, किन किन लोगों पर आरोप हैं, तमाम चीजें एसआईटी की जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो सबमिशन, जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तो ये तमाम डिटेल्स होंगी। सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि एसआईटी हो सकता है परसों तक रिपोर्ट अपनी फाइनल कर भी ले और उसके बाद चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट होगी, हालांकि चूंकि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक तरह से है तो इस पर सीलबंद लिफाफे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो इस पर रिपोर्ट जो एसआईटी की रिपोर्ट है सीलबंद लिफाफे में सबमिट करेंगे। इसके साथ साथ नोटिस जो इशू हुआ है तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भी लिखित जवाब देना है कि उन्होंने ये पूरा मतलब इस पूरे प्रकरण में क्या उन्होंने किया है अब तक और एक टाइमलाइन पूरी समझानी है। तो आज की तो एक ब्रीफ हियरिंग थी लगभग 10 से 15 मिनट की, लेकिन जो अगली हियरिंग होगी, जो अगली मंडे को हियरिंग है, 20 जुलाई को ये हियरिंग है, इस हियरिंग में डिटेल में पूरी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सामने रखी जाएगी और ये देखना होगा कि एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में अब इस पूरे मामले में क्या कहती है। देखिए, लगातार एक तरफ अरेस्ट भी हो रहे हैं, नीचे जो लोअर कोर्ट है वो अपना काम कर भी रही है, लगातार अरेस्ट, उसके बाद जो कस्टडी अगर पुलिस को चाहिए तो पुलिस कस्टडी मिल रही है, अदरवाइज वो जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जांच जो प्रोब है पूरे मामले में वो चल रहा है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से यही अपडेट है। जब मैंने इन पेटिशनर से बात की, वो भी हम कुछ देर में इसे प्ले करेंगे, जो पेटिशनर से खासकर सुधाकर सिंह की जो पिटीशन थी, जिनके लिए एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारी जो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन पूरी कराने की मांग थी, उस पर भी हो सकता है कोर्ट अगले सुनवाई में विचार करे, क्योंकि ये इनिशियल हियरिंग थी। आपको याद होगा, मैं दर्शकों को आपके जरिए मैं बता दूं कि हम लोगों ने उस समय भी इसको पूरा डिटेल में कवर किया था, जब पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, और उस समय सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी, वेकेशन चल रही थी, और वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इमीडिएट हियरिंग में उस समय की त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया था और कहा था कि हम छुट्टियों के बाद इस मामले को सुनेंगे। छुट्टियों के बाद आज ये पहला दिन है जब पूरी कोर्ट खुली हुई है, लगभग 16 अदालतें सुप्रीम कोर्ट की सभी ओपन है, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, और पहले ही दिन मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को अपने सामने लगा लिया और अपने लिए पूरी हियरिंग को सुना, पूरे मामले को, प्रकरण को सुना। एक इन्वेस्टिगेशन की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एसआईटी चल रही है, उसकी जांच रिपोर्ट मांग ली। अब अगली हियरिंग में जांच रिपोर्ट पर डिस्कशन होगा। और ये जो पेटिशनर्स क्या कहते हैं, क्योंकि आज तो बहुत ब्रीफली ही पेटिशनर्स ने अपनी बात को रखा, उन्होंने कहा कि किस तरह से एक पुराना, एक ऐतिहासिक एक मंदिर, और वहां पर इस तरह का एक माजरा सामने आता है, वो एक तरह से शर्मिंदगी की बात है। लेकिन उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चूंकि मामले को सुन रहे थे, उन्होंने एक तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से पूरी स्टेटस रिपोर्ट मांग ली कि अब तक क्या हुआ है, और एसआईटी की पूरी जांच रिपोर्ट मांग ली है। तो दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अहम कदम है। चूंकि ये मामला सर्वोच्च अदालत में है, तो सर्वोच्च अदालत का रिपोर्ट तलब करना ही अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाता है। अब देखना यह होगा कि अगले हियरिंग में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहती है, और साथ ही साथ ट्रस्ट क्या कहती है, और उसके साथ साथ एसआईटी अपनी सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट सबमिट करेगी, क्या वो रिपोर्ट में कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस होता है या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी इन पक्षों को, खासकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बिल्कुल संभव, जैसा कि आप डिटेल्स बता रहे हैं, क्योंकि इस मामले में 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, बहुत सारी फाइंडिंग्स मिली हैं, कैश मिला है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं पेपर के, प्रॉपर्टीज़ के। तो एक बहुत लंबा ट्रेल है ये, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त होता है इस तरह के मामलों पर। जब वो इन्वेस्टिगेशन होती है, जब इन पर प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो राज्य सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और तुषार मेहता साहब के लिए ये एक आसान केस नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए मामले की सुनवाई के शायद पहले ही सॉलिसिटर जनरल हैं, देश के बड़े लॉ ऑफिसर हैं, वो शायद पहले ही समझ गए थे, और उन्होंने इनिशियल 1-2 लाइंस में ही कह दिया कि हम पहले से ही कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं इस पूरे मामले में, हमें नोटिस इशू ना किया जाए। यानी कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश पहले ही कह रहा है कि हम पूरे मामले में कोऑपरेट करेंगे, कोर्ट में कुछ भी होता है। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, मामला पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इमीडिएट हियरिंग से मना किया था, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय सुनवाई से मना किया था, लगभग 20 दिन पुरानी मैं बात बता रहा हूं। उसके बाद फिर से मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया था चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, हम अभी नहीं सुनेंगे। और जैसे ही कोर्ट खुली आज, जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहले ही दिन इस मामले को अपने सामने लगा दिया। तो एक तरह से जो कोर्ट्स इस बारे में क्या सोचती हैं, बहुत शुक्रिया। आपकी एक रिपोर्ट है, दर्शकों को दिखाते हुए बुलेटिन हम एंड करेंगे। संभव शर्मा जो कि मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ जुड़े थे, उनकी एक रिपोर्ट है दर्शकों, आइए आपको दिखाते हैं। राम जन्मभूमि चंदा चोरी मामले में एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। मेरे साथ एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत हैं, जो डिटेल में बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया है वो किसको किया है, कब तक जवाब फाइल करना है, पूरी सुनवाई क्या हुई। सत्यम जी दर्शकों को बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो है सुनवाई, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का जो है आर्गुमेंट चला है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट पहले तो नोटिस इशू के लिए तैयार था, नोटिस इशू कर रहा था, जिसपे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने इंटरवीन किया और साथ ही साथ रिक्वेस्ट किया कोर्ट को कि इस मैटर में इस स्टेज पे अभी नोटिस इशू ना करें। और जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी को जो है नोटिस अभी फिलहाल सिर्फ राम जन्मभूमि ट्रस्ट को किया है, नोटिस इशू किसी तरीके से नहीं किया है। एक इनफॉर्मली हम इसको कहते हैं, जब स्टेटस रिपोर्ट कॉल होता है, क्या कह सकते हैं कि इनफॉर्मल नोटिस हो सकता है, इसको इनफॉर्मल है। तो मंडे को स्टेट ऑफ यूपी जो है, जो एसआईटी है, उसका कंप्लीट रिपोर्ट जो है फाइल करेगा संभव जी। देन जो है कोर्ट किस तरीके से उस रिपोर्ट देखने के बाद क्या स्टेप लेती है वो उस पर डिसाइड। महत्वपूर्ण ये भी है सत्यम जी, लगातार हम इसको दिखा रहे थे कि आपने एक याचिका
फाइल की थी और आप उसमें काउंसिल थे इस मामले में। उस याचिका के भी बारे में बताइए, क्या आपको कोई रिलीफ उस याचिका में मिली है जहां पर एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई मॉनिटर्ड, एक तरह से प्रोब कोर्ट मॉनिटर्ड या सीबीआई का प्रोब आपने मांग की थी, तो उस दिशा में क्या आगे उम्मीद लग रही है या अभी पहले एसआईटी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी, और क्या वो सीलबंद लिफाफे में जो सॉलिसिटर जनरल कह रहे थे? देखिए, जनरली अगर एज पर लॉ देखें तो जो इस तरीके का स्टेटस रिपोर्ट होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, वो सील्ड कवर में ही जाता है। तो उसको ये डिमांड करना कि दिया जाए, वो कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उसको देता है या नहीं देता है। उसको सबसे पहले जब तक वो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगी, कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट विल लुक इनटू इट ऑन मंडे आफ्टर चेकिंग द स्टेटस रिपोर्ट कि व्हाट इज देयर। तो इस पे ये बात, जहां तक रही बात बाकी प्लेयर्स की, चाहे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या इंडिपेंडेंट कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी या इन सब चीजों की, तो कोर्ट आज इस तरीके से स्टेटस रिपोर्ट का कॉल किया, तो वी आर होपफुल दैट कोर्ट विल डू समथिंग पॉजिटिव ऑन मंडे आफ्टर चेकिंग द स्टेटस रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। तो ये थे सत्यम सिंह राजपूत, इनकी एक पिटीशन थी, उसमें सीबीआई की जांच की मांग की गई थी पूरे मामले में। फिलहाल एसआईटी को अपनी पूरी स्टेटस रिपोर्ट, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि वो सीलबंद लिफाफे में एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जाएगी। अगली सुनवाई यानी कि सोमवार 20 जुलाई को महत्वपूर्ण होगा देखना कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच क्या कहती है, क्योंकि आज तो लगभग 10 से 15 मिनट की ही सुनवाई हुई और उस सुनवाई में जो डिटेल्स हैं वो मांगी गई हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो पूरे मामले की जांच कर रही है, वो अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है ये महत्वपूर्ण होगा, और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहती है। क्या सीबीआई की जांच वाली जो याचिका है और तमाम और याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई हैं, इस पर क्या कोई और इन्वेस्टिगेशन होता है या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट से निगाह बनी रहेगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। दर्शकों, यहां लेकर एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। स्टे विद अस। ने विक्ट्री का साइन दिखाया और कहा ऑल इज वेल। अपन लड़ाई में जाते हैं ना, तो परिवार के सदस्यों को या किसी के यहाँ शादी ब्याह हो तो परिवार के सदस्यों को पहले पूछा जाता है, उससे मिला जाता है। चन्नी कह रहे, मान नहीं रहे, द्वंद्व बढ़ता जा रहा है। चन्नी साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, स्थिति परिस्थिति को सब समझते हैं। भाई किसी भी लोकप्रिय सरकार की पहली